हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अभी 2:30 बजे का टाइम है और लोहड़ी वाला संक्रांति वाला दिन था। मुझे हम तो यही समझते थे कि एक ही दिन होता है लोहड़ी का, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट करे थे कि लोहड़ी 13 तारीख को और संक्रांत जो है वो 14 को होती है। तो हम तो एक ही दिन मनाते हैं, 14 को ही। संक्रांति बोलो चाहे लोहड़ी बोलो, तो लोहड़ी का जो भी काम होता है। तो सुबह बनाई थी हमने खिचड़ी, और तो हन्नी के पापा ने नहीं खाया था खाना, मतलब थोड़ी सी खाई थी उन्होंने। थोड़ी सी क्या, उनको ले गए थे जहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे थे, हन्नी ले गया था, तो वहाँ पे उन्होंने नहीं खाई थी। तो फिर सुबह का सारा काम पड़ा हुआ था वैसे ही। और यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी पहले, आलू गोभी, नहीं गोभी मटर और गाजर। और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धोए। और आपको नीचे बाल्टी दिख रही है ना, ये बाल्टी हम भर के ना बाहर फेंकते हैं। यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। जब हमने रसोई बनाई थी तो जिनकी पीछे है जगह, उन्होंने बोला था कि पानी यहाँ से निकासी कर लेना, लेकिन फिर बाद में वो लोग मुकर गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मुकर गए तो फिर हम बाल्टी भर के ना फिर बाहर फेंकते हैं इस तरह से। तो सिंक तो ये बोलने को ही है यहाँ पे। और मतलब कितना खर्चा करते हैं ना हम, फिर अगर बाद में कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो बहुत बुरा सा लगता है। अच्छा, तो आज मैं आपके साथ ये 3-4 बजे तक जो मैंने जो काम किया था वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, हमारी सब्जी हो गई है और चूल्हा अच्छा जलता है, अब हमारी गैस लीक नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे पोचे वगैरह धो के और बाहर सूखने डाल देती हूँ मैं, यहाँ पे धूप रहती है। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। सामने पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है यहाँ से, और ये नज़ारा ना हमारे नए घर से भी दिखेगा, ठीक है। और मतलब कोटी नहीं मैंने पहननी थी, पर ठंड होती है हमारे को, धूप भी ऐसी ठंडी ठंडी जैसी होती है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था। अब यहाँ पे मतलब कूड़ा तो नहीं था इसमें, ऐसा कोई कूड़ा नहीं था गंदे वाला कि ये सब, लेकिन फिर भी मतलब पड़ ही जाता है, पैरों से भी आ जाती है धूल मिट्टी वगैरह अंदर। और ये पुराने सोफ़े के जो थे ना वो हमने रखे हुए थे, वो बैठने को रखे हैं, ये गर्म होते हैं आजकल ना। इसमें मैंने कवर डाले हैं, लेकिन वो कवर अभी बनाए हैं, डाले नहीं हैं बाहर से ना, फिर वही धोए और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये गद्दा हम यहाँ पे परमानेंटली बिछा के रखते हैं। बहुत ठंड होती है ना, फिर खाना वगैरह चूल्हे के पास नहीं आते सभी खाना खाने, बैठा नहीं जाता सबसे। तो इस गद्दे के ऊपर जो हम गद्दा है, दरी है इसके ऊपर, तो ठंड से ना ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। पहाड़ों में क्या, हर जगह यही होता है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेशली कि पहाड़ों में होती है ये चीज़। तो मतलब सारा दिन लगे रहो आप, हमारा काम ना ख़त्म ही नहीं होता। और इसलिए मैंने खाना जल्दी बना दिया, सब्जी फिर मैंने आटा भी गूँध दिया था। मैंने ये सोचा ना कि उन्होंने सुबह भी उनसे अच्छी ढंग से नहीं खाया गया था खाना, तो अभी जो है मैं जल्दी बना देती हूँ, फिर शाम को आके जल्दी खा लेंगे, क्योंकि मुझे भी फिर काऊ शेड निकलना होता है, फिर वहाँ से आके ही फुलके बनते हैं, है ना। तो ये बात थी। और बस झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन भी धो दिए थे जो सुबह के थे। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आग जलाई थी, क्योंकि ऐसे तो बैठा नहीं जाता। और फिर मैं आप लोगों के ना कमेंट लगी थी पढ़ने, जो वीडियो डाली थी मैंने लोहड़ी वाली, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे उसके ऊपर, बहुत से, सब ने अपना अपना विचार रखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो एक दीदी ने बोला था कि आप जो है उसमें वो नहीं करते, तड़का नहीं लगाते खिचड़ी में, तो देखिए हम नहीं लगाते, वैसे लगा भी सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, ऐसी बात, लेकिन हमने कभी लगाया ही नहीं है। आगे देखेंगे, बनाएंगे तो फिर लगाएंगे। तो इस तरह से। और सभी ने यही बोला था कि मतलब हमारे संक्रांत होती है, कईयों ने बोलता हमारे भी खिचड़ी बनती है, कईयों ने बोला था हमारी मिठाइयाँ बनती है। तो मैं यहाँ पे पहले आग जला रही थी, और मतलब कि फिर हाथ वगैरह सेक के ना, आटा भी मैंने यहीं बैठ के गूंद लिया था। बहुत ठंड थी बाहर, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हो मुझे। और जितना भी आपका धन्यवाद करूँ ना उतना कम है सच्ची में। दोनों चैनलों पे मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। बाकी इसके बाद फिर मुझे निकलना है, थोड़ी सी आग जला रही थी, मैंने कहा वो कर लेते हैं, हाथ सेक लेते हैं, है ना। और हरमीत कौर है, उन्होंने बोला मधु जी मेरा मायका भी हिमाचल में है, पर हमारे यहाँ लोहड़ी जनवरी 13 को ही मनाते हैं, 14 को मकर संक्रांति। तो बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, है ना,
ये हो जाता है। और पुष्पा कश्यप दीदी ने बोला था हम लोग भी खिचड़ी बनाते हैं उड़द दाल की आज के ही दिन। काफ़ी मिलता जुलता कल्चर होता है ना। और मिसिज़ अनु खोसला बोले आप बोलते बहुत अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और मतलब बहुत सारे कमेंट थे, किसके पढ़े किसके ना। हाँ, सरिता दीदी हैं, उनके हस्बैंड का जन्मदिन था परसों, तो वो मैंने पढ़ा था। उन्होंने बोला कि पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं वीडियो में बोलना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी दीदी। आपके हस्बैंड को मतलब आंटी हैं वो, उनके भी पोते पोती हैं, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। वो हमेशा अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करें और तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तरक्की तो हासिल की ही होगी, तो बस स्वस्थ रहें अपने इस टाइम में। और एक सचिन पठानिया है, वो बोला आप मेरी मम्मी की तरह हो, मैं आपको मासी बोलूँगा। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियोस, मैंने पता सभी वीडियोस देखी, मुझे पसंद आई और मेरा पूरा सपोर्ट है रहेगा अपनी माँ जी के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। अच्छा जी, फिर ये क्लिप जो है ये खेत की है, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे बैठ के। फिर मैंने बोला कि उतने को ना मैं काटती हूँ। बस उस दिन के बाद जो है सिर फिर से दुखने लग गया था। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप फिर से वजन उठा रहे हो। मेरे से, मैं सच्ची बोलूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता। जब कोई काम करता वो दिखता है या तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँ ही ना, तो फिर मेरे से नहीं बैठा जाता। फिर मेरे को बहुत शौक होता है, क्योंकि मैं ये काम ना सारे अकेले करती थी। बच्चे स्कूल होते थे, हन्नी के पापा, आपको पता है कि हम छोटा सा ढाबा होता था हमारा। अगर डिटेल में आपको जानना तो मुझे कमेंट करना। वो छोटा सा ढाबा चलाते थे पहले दाड़ला में, चाय पानी का, चाय होती थी वहाँ पे और कुछ नहीं, फैन वगैरह। और तो मैं अकेले लकड़ियाँ काटना, 80-80 90-90 भारा, और पशुओं का भी करना। बस फिर मैंने वो अपना कॉलर लगा लिया था, क्योंकि कॉलर से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। होती है बाद में, होती है वो, काम करते टाइम नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद आ गई थी यहाँ पे चाय, और हम लोग लगे थे फिर चाय पीने। हनी के पापा गए थे घर में, जिस दिन गौरा खोली थी ना उस दिन गौरा ने वो नुकसान कर दिया था। तो ये चाय लेके आ गए थे, मैं और हनी यहीं पे थे। और ये देखिए इस तरह से ये लकड़ियों का काम बस ख़त्म हो जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लकड़ियों का। और हनी के पाँव में यहाँ पे चुभ गया है कांटा। ये देखिए बोलता कैमरा मम्मी ना ऑफ करो। मैंने कहा नहीं नहीं, कैमरे के सामने ही कांटा निकालूंगी तेरा। ऊपरा ही था मतलब। ये देखो देखो क्या हाल हो जाते हैं पैरों के ना। पर ये जूते नहीं पहनता, बस इसको ये प्रॉब्लम है, ये जूते बिल्कुल नहीं पहनता। इसको जो है ना वो चाहिए होती है, चप्पल में ही दौड़ा रहता है। और कितनी सारी चाय लेके आते हैं नहीं पापा, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, बड़ा मज़ा आता है खेतों में। जगह नहीं मिलती कई बार बैठने को, हर कहीं हम बैठे रहते हैं तो तो बस ये सारी लकड़ियाँ अभी साफ़ करनी है। और यहाँ पे मैं चाय लगी थी पीने। मैं बड़े टेस्ट के साथ जो चाय पीती हूँ 4 मिनट की वीडियो बनाई मैं, और इसने ना गाना लगाया हुआ था, उसकी वजह से मेरे को डिलीट करनी पड़ी। कितना नुकसान हुआ मेरा, इसको शर्म ही नहीं है। और फिर से गाना लगा देता है ऊपर से। पता है आजकल तो यूट्यूब ना इतना सा गाना भी नहीं मानता, पीछे से कॉपीराइट दे देता है छोटा सा। और नहीं हो चाहे तो थर्ड पार्टी दे देती है, पता नहीं कहाँ से थर्ड पार्टी आ जाती है। क्या फ़ायदा इतनी वीडियो बनाने भी, और उसके ऊपर अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर हमारी पूरी वीडियो बेकार हो जाती है। चीनी थोड़ी इतनी ज्यादा, चीनी तो कम है। मतलब आप लोग भी जी और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, सॉरी अपने घर हाँ नए घर आ गई थी। और वहाँ पे गाय हनी ने अंदर कर दी थी, और मैं यहाँ पे लगी थी। जो बस ये गोबर नहीं उठाते ना, ये लकड़ियाँ इकट्ठे करते, जो हरा घास देते हैं ना हम, उसकी लकड़ियाँ जो बच जाती है उसको हम ऐसे छोटे छोटे गट्ठे जैसे बांध के वो हो जाते हैं फिर जलाने को। जब सूख जाते हैं ना तो बड़े अच्छे चलते हैं चूल्हे में, खाना बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से मैंने सारा यहाँ पे, ये बुरा लगता है यहाँ पे आगे सामने पड़ा हुआ गंद जैसा, वो बहुत बुरा लगता है। तो बस ये सब करके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से गई थी शाम के टाइम। बट आप बस सॉरी कॉलर बंधा ही हुआ था। कॉलर को मैं बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकती थी, नहीं तो फिर मेरे बहुत दर्द हो जानी थी। तो अंदर भी बहुत सारा ये था, जो ये पड़ा हुआ था, लकड़ियाँ नहीं उठाते अंदर से भी नहीं बच्चे, बाहर से छोड़ देते हैं, या तो अगर उठाई तो बस मैंने बाहर की बांध दी थी, जो अंदर से रखी थी बाहर एक और लग चुका है चट्ठा, तो उसको बाद में बांधूंगी। 2-3 छोटे छोटे गट्ठे वहाँ पे भी हो जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पे, और सिया के गलाव में फंस गया था है। थोड़ी सी मतलब उतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमज़ोर है गाय, मतलब ठंड की वजह से, वैसे तो नहीं।
ये बाहर ही थे, इनको भी मैं अंदर लगी थी करने, जो भी ये लकड़ियाँ थी बहुत सारी। और आज की 3 तारीख है, आज तो 15 है, ये 14 तारीख का था ये वीडियो, 14 या उससे भी एक दिन पहले का। बस अब शाम का टाइम है। अब हम क्या करते हैं कि इस टाइम जो घास दे के फिर मैं घर आ जाती हूँ। 6 बजे से पहले पहले मैं आ जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक तो फिर बहुत अंधेरा हो जाता है ना, फिर डर लगता है। तो मैं यहाँ पे ये ला रही थी बाहर से इनको बिछाने के लिए। जो घास था कुछ अंदर भी था तो कुछ बाहर था, इसको ला रही थी मैं। और वैसे तो इनके पास सूखा ही है, ज़्यादा वो नहीं है, सूखा सूखा ही है, ज़्यादा मतलब गिल्ला नहीं इनके नीचे। और बस फिर मैंने घास दिया था यहाँ पे, सूखा घास चला हुआ आजकल, क्योंकि जंगल में तो गीला है। वैसे उसमें हरियाली होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो गीला होता है। तो ये मैं कुन्नू से लाई थी निकाल के, जो हमने स्टोर करके रखा है ना, वहाँ से लाई थी मैं निकाल के। और घास देके फिर उसके बाद मैं सीधा घर आ जाऊँगी। तो बस यही होता है हमारे शाम के टाइम का जो कुछ रूटीन होता है। कभी जल्दी खाना बन जाता है, कभी लेट बनता है। और बस हमारे पशु रजे हुए हैं तो फिर हम भी रजे हुए हैं, समझ लो। और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे बहुत से लोग ऐसे जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बस अभी हमारा थोड़े दिनों बाद जो है ना, बस कुछ दिनों में जल्दी में हूँ कि घर हमारा हो जाए कंप्लीट। तो मतलब हो ही जाएगा, कुछ रह जाएगा काम, उसको पार जाके कर लेंगे। आजकल मैं गायों की बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हूँ कि मुझे ना दूध वाली गाय लेनी है, फिर हमारा भी बहुत सारा दूध लगेगा। एक आदत थी मुझे, क्योंकि मैंने यही काम किया था दूध लगाने का। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन चलो हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम भी वहाँ से चल पड़ेगी। दूध की जो हमारा ये काम है, काम तो ऐसे भी हमने करना ही है, तो फिर एक गाय और सही दो तो डायरी में दूध लगेगा ज़्यादा। तो फिर चलो आधा उनको खाने को हो जाता है, आधा तो बेच, तो कुछ ना कुछ तो बचता है पैसा। आपको पता है कितने सारे खर्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का। और वैसी कोई इनकम नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी फील्ड हो चाहे मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए बस हमारा यही है मेरा कि जल्दी जल्दी हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।